अब क्या है? रहमत, सुनो, फखरी अंकल और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हम दोनों एक डॉग फार्म में कैद हैं। ये लोग हमें मार डालेंगे। प्लीज हमें बचाओ यहाँ से। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो पैसे तुमने बच्चों से हथियाए थे वो वापस करो, फिर देखते हैं। मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। रहमत, बात तो सुनो मेरी। रहमत, क्या कहा उसने? कॉल कट कर दी। अल्लाह पूछेगा इन नाकारा और फुजूल लोगों से। जब भी काम पड़ता है ये लोग मुझी को पीठ दिखाते हैं अपनी। मैं भी जब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो उन लोगों को बताकर रहूंगा कि औलाद औलाद होती है और बाप बाप। दिया, ओह, तुम आ गए। तुम फोन के जवाब क्यों नहीं दे रही थी? मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। दिया, मुझे माफ कर दो, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। मैं उस वक्त गुस्से में था बासत के ऊपर, और मैं क्या कुछ कह गया। तुमने वही कहा जो तुम्हारे दिमाग में था, और तुम हमेशा यही करते हो। सही कहा तुमने। क्योंकि तुम लोगों की सुने बगैर ही राय कायम कर लेते हो, और मामला क्या है ये जानना ही नहीं चाहते। तुम किसकी बात कर रही हो यार? मैं बात कर रही हूँ तुम्हारी और तुम्हारी आपा की। तुम लोगों को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि सब लोग मिलकर तुम लोगों को धोखा दे रहे हो? इतना डिफेंड क्यों कर रही हो? रहमत, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। ओके, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हर बात के दो पहलू होते हैं, मगर तुम किसी की सुनना ही नहीं चाहते हो, सिर्फ अपनी चलाते रहते हो। तुमने किसी औरत को बासित के साथ क्या देख लिया तो तुम्हें लगा कि वो बेवफा है? मैंने ऐसा कब कहा तुमसे? रहमत, तुम्हें तो वैसे ही लगता है कि मैं काबिल भरोसा नहीं हूँ। सिर्फ तुम और तुम्हारी आपा ही दुनिया में सच्चे लोग हैं। दिया, ओ मारे गए। सर, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, क्योंकि बात करना चाह रहा था आपसे। 2 हफ्ते हो गए मैं कोशिश कर रहा हूं, मगर मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी आपसे। रूम में आओ मेरे। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? वो सर, आप जानते हैं कि मैं अमेरिका नहीं जा सका, और ऊपर से आप भी छुट्टियों पर चले गए थे। मैं चाहता हूं कि आप मुझे दोबारा रख लें यहाँ। मगर मैं ऐसा क्यों करूं? मैं जानता हूं कि मैंने आपको हद से ज्यादा मायूस किया है सर, लेकिन इसकी कुछ वजूहात थी। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर अच्छी तरह जानता हूं सब, कि तुम्हारे लिए बहुत कोशिश की हर किसी ने। कम से कम तुम्हें इसका तो पता होना चाहिए। अंदाजा है मुझे। अगर वापस तुम मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए मुकाबला करना होगा तुम्हें। पेलन भी मेरी असिस्टेंट बनना चाह रही है। पेलन कौन है? मैं हूँ। यह आखिरी मौका है तुम्हारे पास, और 3 हफ्ते का वक्त है। कोई एक ही मेरा असिस्टेंट बन सकता है। इस दौरान अगर कोई भी गलती नजर आई तो तुम लोग यहां से जा सकते हो, याद रखना। समझ गया मैं। अब जा सकते हो तुम लोग। यूनिवर्सिटी में बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, जाके चेक करो उन्हें। ओके। हाँ रहमत। जी सर। मैं नहीं चाहता कि अब तुम यूनिवर्सिटी में किसी किस्म की भी दोस्तियां निभाओ, और तुम्हें दिया से भी बात नहीं करनी। समझ में आ गई ना? जी बिल्कुल आ गए। असिस्टेंट तो मैं ही बनूंगी। तुम बिला वजह खुद को मुश्किल में डाल रहे हो। छोड़ दो ये मुकाबला। तुम्हारी सारी हरकतें जानती हूँ जो तुमने यूनिवर्सिटी में की, लेकिन अब मेरी मौजूदगी में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी नजरें तुम पे रहेंगी, वरना शिकायत कर दूंगी सर से मैं। खोलो यार, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे गुर्दों की बीमारी है, मुझे बाथरूम जाना है। बीमार आदमी को तंग करते हो तुम सबको, अल्लाह पूछेगा। खोलो यार। बस करें अंकल, सब्र से काम लें। हम जल्द यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, परेशान ना हो। हमने पूरे खानदान को फोन कर लिया यार, अब कौन रह गया जिसे फोन करेंगे हम? उफ। कोई ऐसा जो खानदान का ना हो। पुलिस वाला, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो समरा का मंगेतर। जमील। जमील, हाँ जमील। हाँ, जमील को फोन करो करो करो, मिला उसका नंबर।
हाँ हेलो, वो जमील भाई, फिजा आपा का कजन अरसलान बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? जमील, मेरे प्यारे बेटे, मुझे इस जेल से बाहर निकालो जमील। क्या? ये क्या कह रहे हैं? क्या हुआ फखरी भाई? क्या होगा यार, कुछ नहीं होता उन्हें। किसी ने उन्हें बंद करके रखा है। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस वाला हूँ, आ रहा हूँ वहाँ पर, बचा लूंगा आप लोगों को, परेशान ना हो। यार एड्रेस इधर दो मुझे। तौरान, क्या कर रहे हो ये? छोड़ो, फोन बंद कर दो इसे। तौरान कर क्या रहे हो यार? यार तौरान कॉल क्यों काट दी? उन्हें जरूरत है मेरी। एक तो ये पुलिस का नाम सुन के तुम्हें हो क्या जाता है यार, हद हो गई है। उन्होंने जो बोया है उन्हें ही काटने दो, छोड़ दो उनके हाल पे तुम। क्या? हाँ लो ये यार, फिर लाओ नहीं लाओ जमील, मुझे रहने दो। दो, हट जाओ हट जाओ। इसे तो मैं बंद कर देता हूँ। तौरान मेरे भाई, पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का फर्ज है ये कि उसके सामने जो भी फंसा हो उसकी वो मदद करे। पुलिस वाले थे जमील, अब तुम नहीं हो। कितनी मर्तबा ये बात समझाऊं तुम्हें यार, खुदा का वास्ता है तुम्हें। देखो फिर से कॉल आ रही है, अब क्या करूंगा मैं? इसे बंद कर दूंगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, और तुम्हें भी यही करना चाहिए, क्योंकि तुम पुलिस वाले नहीं रहे, बल्कि कोई पुलिस वाला नहीं है यहाँ। बात को समझे यार। ठीक है भाई। फिर से उसी का फोन होगा। याले का है? याले नहीं है, फखरी कॉल कर रहा है, दिमाग खराब करके रख दिया इसने। याले की कॉल है, याले की। याले, मुझे क्या करना चाहिए? क्या बात करूं मैं इससे? नज़म सुना दूं क्या? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, जल्दी बात करो ऐसा उससे। करता हूं, पहले पानी पी लेता हूं मैं। भाई जो करना है बाद में कर देना, पहले फोन उठाओ, कट जाएगी कॉल। हाँ हेलो याले, कैसी हो? नज़म अच्छी लगी तुम्हें? मगर याले तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तो कसम खाता हूं मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? या मगर लाओ मुझे तो, मैं बात करता हूँ। हेलो भाभी, मैं जमील। जी जी, कैसी हैं आप? भाभी मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। तौरान की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे आपकी बहुत जरूरत है, रो रहा है बेचारा। हाँ, नहीं तो हाँ, हाँ, क्या? वाकई बहुत परेशान है। मगर आप, हाँ, हेलो, बंद कर दिया। क्या कह सकते हैं यार, उससे नज़म पसंद आई। हाँ, लेकिन वो कह रही थी तुमने उसका दिल दुखाया है, और वो कह रही थी कि अब वो तुमसे बात नहीं करना चाहती कभी भी। पता है मुझे, मुझसे भी यही कहा है उसने। मगर अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं याले के बगैर कैसे रहूंगा। खाना एंजॉय कीजिए। सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ बहुत बेहतरीन है। आप इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं? जी जी बिल्कुल, समरा और मैं मैनेजर्स हैं। इसके हाथ का खाना यहाँ बहुत मशहूर है। क्या हुआ? खैरियत तो है? दरअसल बात यह है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए कभी कभी मुझे हिचकी आ जाती है, तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। खाना तो ठीक बना है ना? बहुत मजेदार खाना है, जबरदस्त। खुशी हुई जानकर। आप खाना एंजॉय करें, बस किसी भी तरह से पकड़ो। ऐसे कह रही हो जैसे मैंने पाला हुआ और मेरे कहने पे बाहर आ जाएगा। उबल की, शायद मैं जाके देखता हूँ। चाय तैयार हो गई है। नजमा मैम को चाय बहुत पसंद है, इसलिए एक्साइटेड हो जाती हैं कि चाय पियेंगे आप? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये खाली नमकदानी रखी हुई है, नमक कौन डालेगा? ये देखो, कुछ भी नहीं है। लाइए, ये दीजिए मुझे। जो कुछ मैंने बताया ठीक से समझ तो आ गया ना तुमने? हाँ अंकल, समझ गया मैं ठीक से। भाइयों इधर आओ, हम लोगों से बात तो करो। यहाँ आओ वरना हम ऐसे ही चीखते रहेंगे। क्या मुसीबत है यार, हद होती ए, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग? वो गंजा तुम्हारा बॉस कहाँ है इस वक्त? बाहर बैठे। क्यों? पैसों का बता रहे हो हमें? कहाँ है पैसे? समझदार समझते हो खुद को तुम? मेरे भाई, हम तुमसे ज्यादा समझदार हैं, इतनी आसानी से हम तुम्हें कुछ भी बताने नहीं वाले। तो क्या बात? देखो मेरी बात सुनो, गंजे बॉस पर लानत भेजो और डील करो हमारे साथ। तुम हमें बाहर निकालो और हमारे साथ चलो, हम छुपाए हुए पैसे निकालेंगे और आपस में बांट लेंगे। क्या कहते हो तुम? अरे मैं सोने जा रहा हूँ।
अरे यार, ये किसने यहाँ पत्थर रख दिया? वे नींद खराब कर दी। पता नहीं कौन है। मुझे क्या मालूम किसने रखा है? अजीब आदमी है। अरे यार, मेरी मदद करो उसको हटाने में। देख रहे हो बैठे हुए। ठीक है, ठीक है, हद हो गई यार। ओह, ये क्या है? इसमें तो पैसे हैं। अरे ये तो वही पैसा है ना जो हमने स्कूल से लिए थे। फकरी ने जरूर ये पैसे हमारे लिए जमा किए होंगे। तो मजा आ गया बहुत सारे। धोखा तो नहीं दोगे ना मुझे? हमसे ज्यादा शरीफ इस दुनिया में और कौन होगा? यकीन करो हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, है ना अंकल? वादा याद रखना। शुक्रिया। ये क्या? अल्लाह करे ये मरा ना हो। बहुत जोर से मारा है तुमने। नहीं मरा होगा, इसे छोड़े, चले यहाँ से, आप चले। ओ, ये आ गया। अब क्या हुआ यार? गंजा आ रहा है यहाँ। भाई, अब कहाँ जाएंगे आप? अंकल मेरे पास एक आइडिया है, आ जाए। ये क्या हो रहा है? इन्हें किसने खोल दिया? चलो, चलो, रुको रुको, पकड़ो इसे, पकड़ो कहाँ जा रहे हो तुम लोग? यही चलो बात अंदर थी चलो। जिसने तुम लोगों को बंद करके रखा हुआ था। अरे तुम छोड़ना लोग मत बाहर से इसे। आए। अरे नजीर जल्दी आओ, कहाँ हो तुम? जाओ पकड़ो उन्हें जाके, छोड़ना नहीं, देखना भागने ना पाए, छोड़ना नहीं उन्हें, उनके पीछे ही रहना। तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अंकल कुत्ते हमारे पीछे आ रहे हैं, हम और मुश्किल में फंस हमारे गए। तो सारे प्लान ऐसे ही बेकार होते हैं। निकम में आदमी भागो यहाँ से, वरना ये नोच के खा जाएंगे हमें। अंकल आ जाए, सड़क पे चढ़ जाते हैं। पागल आदमी, मैं कोई तुम्हारी तरह बंदर थोड़ी हूँ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। रुको, मैं भी आ रहा हूँ, पकड़ो मुझे। नाकारा लड़के, चलो हाथ आजा बढ़ाओ आजा यार। आजा। चलो यार जल्दी करो, कुत्ते आ रहे हैं। काट ना ले कहीं मुझे। आजा अंकल, आजा ऊपर आजा। खींचो। बहुत जोर से काट कैसे बचेंगे हम इनसे? एक ही जगह पे दूसरी बार जख्म खाया है। चढ़ने में सुस्ती दिखाई इसलिए काटा उसने आपको। अरे यार, मेरी सुस्ती का इससे क्या लेना देना? उसने उसी जगह काट लिया। कम वक्त पैर पे काट लेता तो उसका क्या चला जाता। लो लो लो, ये लो ये लो ये लो। गए। तुम भी अजीब आदमी हो। पता था कि ये कैसे भागते हैं तो उन्हें पहले क्यों नहीं भगाया तुमने इस तरह करके? बिला वजह कटवाया। अंकल मैंने तो एक चांस लेके देखा है, मुझे क्या पता था? मैंने कभी कोई कुत्ते थोड़ी पाले। चलो अब हम नीचे कैसे उतरेंगे यार? यहाँ तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। अभी नहीं उतर सकते हम, थोड़ी देर यहीं इंतजार करना होगा हमें। ऐसा ना हो कि वो डंडी लेके वापस आ जाए। वाकई में? हाँ। आई, बहुत दर्द हो रहा है यार। देखो तो यहाँ पर कितनी जोर से काटा है उसने। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, बिल्कुल इसी जगह पर। लगता है भूखा था, बहुत बुरी तरह काटा है। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। हर चीज बहुत ही जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलके अच्छा लगा सर। उम्मीद है आप दोबारा भी आएंगे। शुक्रिया, लेकिन अब बिल बता दीजिए आप मुझे। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, खुशी है कि आपको खाना चलिए पसंद ठीक आया। है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ख्याल रखिएगा अल्लाह अपना। हाफिज। खुदा हाफिज। फिजा, मुसीबत तो टली। हाँ फाइनली। यूं इतना परेशान हो रहे थे, इतनी सी बात थी, हो गया। देखो तुम लोगों ने उसे इतना कुछ खिला दिया और उससे पैसे भी नहीं लिए, और मैंने सारा काम करवाया, किसी ने मुझे शुक्रिया तक नहीं कहा। चार प्याज काट कर तुमने कोई हम पे एहसान नहीं कर दिया फरीदा। चम्मच चाहिए मुझे। जी मैं लाती हूँ।
आप लोग बहुत लापरवाह हो, बहुत लापरवाह। रेस्टोरेंट चलाने के काबिल नहीं हो। एक मिनट, क्या कहा? हाँ? 2 घंटे से खाने का इंतजार कर रहा हूँ मैं, लेकिन तुम लोगों का ध्यान ही नहीं है मुझ पर। आप तुम इससे बात नहीं कर सकते? आराम से। क्यों आराम से बात करूं मैं इससे? अब जब से यहाँ है गुलाम समझा हुआ आपने से अपना, समझ नहीं आ रहा आप चाहते क्या है? एक के बाद एक चीज में प्रॉब्लम है। आप एक वक्त में 2 अफराद नहीं संभाल सकते। पहले पानी मांगा तो देखा ब्रेड भी नहीं है, जब ब्रेड मंगा ली तो देखा चम्मच ही नहीं जो है। टेबल पे है खा लो खामोशी से, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। कैसे खाऊं बगैर बस चम्मच ठीक के? बात सुनिए मेरी, मैं माफी चाहती हूँ अपने हस्बैंड की तरफ से, लेकिन आप खुद ही सोचिए ना, मैं कब से तो कोशिश कर रही हूँ आपको सर्व करने की, लेकिन आपकी तो शिकायतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मैं हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से आया था यहाँ। क्या? लोगों ने जो आपके खिलाफ शिकायत की थी वो ठीक थी। मैं इस जगह को सील कर रहा हूँ। मगर आप ये कैसे कर सकते हैं? रुको बात फिजा, तो सुने। मिन्नतें मत करो, इसकी से जो लिखना है वो लिख दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक मिनट रुक जाओ यार। जाने दो ओ उसे। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या करता हूँ मैं। अरे नहीं, हमारा बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ऐसा बिल्कुल मत करें। मेरे बाबा की रूह को बहुत तकलीफ होगी, समझने की कोशिश करें आप। प्लीज आप हमें एक मौका तो दीजिए। आप इतनी जल्दी फैसला कैसे कर सकते हैं? ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है सर। प्लीज आप समझे, हमारे रेस्टोरेंट में कभी कोई मसला नहीं होता। क्या मतलब कोई मसला नहीं होता? मैंने खुद देखा चूहा यहाँ से वहाँ भाग रहा था और तुम लोग उसे भगाने में लगे हुए थे। अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने जो देखा वही सब रिपोर्ट में लिखूंगा। तुम लोगों के बारे में सब कुछ रिपोर्ट में लिखूंगा, देख लेना। सर आपको खुदा का वास्ता है, आप एक दफा मेरी बात तो सुन लीजिए। हम सबका गुजारा इसी से होता है और हो सकता है कि रेस्टोरेंट कुछ दिनों से बंद था, इसीलिए ये हुआ होगा। हमारे बावर्ची का एक्सीडेंट हो गया है, मैंने तो बाहर नोटिस भी लगाया हुआ आप है। देख सकते हैं हमारे रेस्टोरेंट बाकी रेस्टोरेंट से बहुत साफ सुथरा है। प्लीज सिर्फ एक मौका दे दे प्लीज। आपके रेस्टोरेंट को सफाई ना होने की वजह से सील किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है आइंदा आप लोग ग्राहकों से इस तरह पेश नहीं आएंगे। ओफ फरीदा, उफ, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सब। परेशान नहीं हो, कोई हल निकल जाएगा। क्या हल निकालें बताओ? क्या हो रहा है ये? अभी ऑपरेशन हुआ है, तुम दोनों का, अकेले कहाँ से आ रही हो? जमील, हम क्या करें जमील? अब कोई हमें कांधों पे तो उठा के लाने से रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? परेशान क्यों हुआ इतनी? यार बहुत बुरा हुआ है इन लोगों के साथ, सच में। रेस्टोरेंट को सील कर दिया है जमील। क्या? हमारी रोजी रोटी छीन ली गई है हमसे। हद होती है यार, कैसे हुआ ये? आओ मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। रेस्टोरेंट सील कैसे कर सकते हैं हम लोग? जमील मेरी भी मदद कर दो। हाँ इसको भी देखो। आराम से बैठ जाओ और मुझे तफसील से बताओ कि ये सब माजरा क्या है। रेस्टोरेंट में एक चूहा आ गया था। क्या कहा तुमने? चूहा। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम समरा को अकेला छोड़ के क्यों गए थे? ये बताओ कि तुम कहाँ थे? वो दरअसल मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। याले की कॉल आ गई थी तोरान के पास, फिर वो बहुत परेशान हो गया। अच्छा यार समरा, उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि याले भाभी उसे माफ क्यों नहीं कर देती। ये तो अच्छा हुआ मैं उस वक्त वहां पर था, वरना याले की कॉल के बाद तो वो खुदकुशी कर लेता। अरे यार बेचारा कितना परेशान होगा ना। अगर मैं तुरान के पास होती ना तो पता है तुम लोगों को मैं इतना हंसाती उसे कि वो ये सब कुछ भूल जाता। कैसी बात कर रही हो? वैसे जमील, अगर तुम कह रहे हो कि याले तुरान को छोड़ना चाहती है तो क्यों ना हम फरीदा के लिए कुछ करें। सच तो यह है कि ये भी यही चाहती है। यार समरा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? उन दोनों की जिंदगी फरीदा की वजह से बर्बाद हुई है। क्या मैंने बर्बाद की है उनकी जिंदगी? बोलो। पहले वो मेरा शौहर था, मैंने शादी की थी उससे, फिर याले बीच में आ गई थी। तुरान को उसने अलग किया था मुझसे। क्या क्या कह रही है ये तो यही कहती है। हाँ बिल्कुल, तुरान और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता तो मैं उसे छोड़कर कभी भी जर्मनी नहीं जाती, बल्कि 1 मिनट के लिए भी उसको अपने आप से दूर नहीं करती। मैं उसे हमेशा खुश रखती और कभी भी कोई दुख नहीं देती उसे। देखो ना जमील यार, हाँ इसे अपनी कोशिश कर लेने दो। कब से बज़िद है ये।
तुम गलत कर रही हो। मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, तुम्हें इससे क्या? मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आ रही हूँ? ये हरकतें बंद कर दो। जो मर्जी आया करो पहले। मैंने स्विट्जरलैंड से मास्टर्स किया हुआ है, समझे? और तुम जानती हो कि मेरे पास तो यूनिवर्सिटी की डिग्री भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोनों साथ काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन तुमने बेवकूफों की तरह एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? ये सारी बातें मेरे करियर पे असरअंदाज होती हैं। समझदार लोग ऐसे रिश्ते बनाते हैं जो उन्हें आगे की तरफ लेके जाएं, ना कि उन्हें पीछे की तरफ धकेल दें। और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम एक निहायत ही बेवकूफ इंसान हो। क्या बात है? पार्किंग लॉट में आओ जल्दी। चलो अब जाना है मुझे। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे साथ जा रही हूँ। दिया से मिलने जा रहे हो ना? क्या बकवास बातें कर रही हो? मैं अपने बहन भाइयों को लेने स्कूल जा रहा हूँ और सर भी जानते हैं इस बारे में। फजूल। कौन क्या जानता है ये मुझे नहीं बताओ। कितनी अजीब हो तुम यार। ये क्या हो रहा है रहमत? यार दरअसल वो अफसर अली ने उस लड़की को मेरे साथ लगा दिया है। क्या करूं यार? और उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त दिया है हम दोनों को, और इन 3 हफ्तों में हम दोनों को प्रूव करना है कि कौन उनके असिस्टेंट की सीट डिजर्व करता है यूनिवर्सिटी में। मुझे फुर्सत ही नहीं मिली ये सब बताने की तुम्हें। आई सी। हाँ, और उस लड़की को लेके शक मत करना मुझ पर, और तुम मुझे गलत मत समझना यार। रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ। मैं तुम्हारी फिजा आपा नहीं हूँ। मुझे तरीका आता है अपने मसलों को हैंडल करने का, समझ गए? यार दिया, ऐसा कोई मसला नहीं है। तुम मुझे फिर गलत समझ रही हो। लड़ाई क्यों शुरू कर रही हो मेरे साथ यार? दिया, सिर्फ 3 हफ्तों की बात है यार। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा सब। और ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहता यार। दिया, दिया सुनती ही नहीं है कभी। अजीब पागल लड़की है यार। समझ गया, बहुत शुक्रिया यार, समझ गया। ओके चलो ठीक है, बाय। खैर बहुत बुरी खबर है। इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई है। अगर बगैर इजाजत हमने रेस्टोरेंट खोला तो 6 माह से 3 साल तक की कैद हो सकती है। मैंने बाबा की आखिरी निशानी भी खो दी। पता नहीं अब क्या होगा। अब हम क्या करेंगे? क्या घर पर ही सारा इंतजाम कर लें बासत? नहीं हो सकता यार, इतना आसान थोड़ी है। मेरे ख्याल में कोई हॉल देखना पड़ेगा हमें। अरे नहीं, ये कोई शादी हाल थोड़ी है, हद होती है। सही बात तो ये है कि उन्हें ईमानदारी से बता दो कि हमारे साथ क्या मसला हो गया। नहीं अंकल, मैं बच्चों से वादा कर चुकी हूँ, इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर हमें ये इंतजाम घर के सामने करना पड़ा तो हम वहीं कर लेंगे। उफ। क्या हुआ आपा? आप लोग सब यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? आपा क्या कोई मसला हुआ है? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ है। हम तो बस फ्रेश एयर के लिए बैठे हैं यहाँ। सारा दिन अंदर काम करते करते बोर हो जाते हैं, इसलिए बाहर आ गए थे। आपा सच बताइए, आपने कहीं दावत कैंसिल तो नहीं कर दी ना? बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हम कुछ भी कैंसिल क्यों करेंगे? सारी तैयारियां मुकम्मल है। परेशान क्यों हो रही हो? फरूक, आज तो बहुत मजा आएगा। आपा पता है, हमने सबको इनवाइट कर दिया और सब आने के लिए तैयार भी हो गए हैं। जबरदस्त। हमने बहुत मजे का खाना भी बनाया है जो हम सब के लिए काफी होगा। ठीक है आपा। अंकल, आपके लिए एक सरप्राइज है हमारे पास। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज है मेरे लिए? अभी नहीं बता सकते, आप खुद ही देख लीजिएगा। चलो हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, बहुत सारे काम करने वाले हैं अभी। हाँ, आज अंदर आ जाओ, मेरे साथ काम करो। आ जाओ। हाँ चलो, आज तुम लोग भी हमारी हेल्प करोगे, ठीक है? आपा, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं यार। क्या प्रोफेसर ने वापस रख लिया तुम्हें? मुझसे बेहतर उन्हें कोई मिल ही नहीं सकता आपा। मेरा प्यारा भाई। अच्छा सुनो, तुम मेरे अकाउंट्स के नोट्स अपने साथ लेकर आए हो क्या? जी आपा। थैंक यू। हाँ आ जाओ, अंदर चलते हैं हम। चलें।
मैं उस चूहे को जरूर पकड़ लेता, लेकिन वो तो न जाने कहाँ छुप कर बैठ गया था। हाँ, हर जगह चेक कर लिया मैंने, लेकिन वो किसी में भी नहीं फंसा। शायद वो कहीं भाग गया होगा। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत शर्मिंदगी होगी हमें। मेरे ख्याल में कुछ खाने के रख देता हूँ उसमें। मुझे तो डर है उसने यहाँ कहीं बच्चे बच्चे न दे दिए हों। बासु, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। शर्म वरम आती है तुम्हें क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बीवी जो है ना वो मेरी बहन है, और जो कुछ किया है ना तुमने, उसके बाद नफरत हो गई है मुझे तुमसे। यार हाँ, तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मैं, तुम मुझे अपनी बहन से दूर रखने की बात कर रहे हो, लेकिन इस किस्म की फजूल बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो रहमत। बात यह है कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है इस वक्त, उसके मूड स्विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो उल्टी सीधी हरकतें करती है, मुझ पे शक करती है, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे। विक्टिम कार्ड प्ले मत करो यहाँ पर। सारी हरकतें जानता हूँ मैं तुम्हारी, बल्कि सच बताऊं तो तुम्हारी हरकतों की वजह से मुझे शर्मिंदगी हो रही है यार। तुम क्या बोलते जा रहे हो? मैंने उसे खुद ही बुरसा जाने के पहले उसे नहीं बताया, क्योंकि उसके खफा होने से डर लगता है। फालतू की बात मत करो यार, अगर मैंने मुंह खोला ना तुम यहाँ खड़े नहीं रहोगे। खुल के बात करो मुझसे, क्या कहना चाहते हो? कहो ना, कहो। जो हुआ था वहां जानता हूँ। बस भी करो यार। नहीं, बात करना तो करना दो, ये बात करना चाहता। तुम लोगों की बाहर आवाज आ रही है, बच्चे मौजूद हैं यहाँ। आज रात के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, फिर सब खत्म। जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैं जो कर सकता था मैंने किया, ओके। और तुम क्या चाहती हो मुझसे? अलहदगी चाहती हो मुझसे फिजा? ठीक है, वो भी हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। बच्चों की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा यहाँ से, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। रहना भी कौन चाहता है तुम्हारे साथ? यार आपा, उसको मैंने देखा तो अपने आप पे काबू नहीं रख सका और मैं बोलता चला गया। आपा, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है। आपा बाहर सब आ गए हैं, आप भी आ जाएं। हेलो, कैसी हैं आप? हेलो। यार तुरान, प्लीज दरवाजा खोल दिया करो, वरना तुम्हारी वजह से किसी दिन जान निकल जाएगी मेरी। मैं तुम्हें लेने आया हूं अपने साथ, चलो। नहीं यार, मैं सो रहा हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे। यार तुम सो रहे हो, पता है क्या हो गया है? चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? सब खैरियत तो है? क्या हुआ? वहां जाकर खुद ही पता चल जाएगा। आजो मेरे साथ, चलो आजो आजो। बताओ तो आखिर हुआ क्या है? अभी जाओ। ये बताओ, समरा तो ठीक है ना? आजो आजो आजो। जमील मेरे भाई, मुझे घबराहट हो रही है, जरा बता तो दो कि क्या हुआ है। आखिर क्यों लेकर आए हो तुम मुझे यहाँ? सब्र रखो, सब पता चल जाएगा। बैठो। क्या मतलब? बैठ तो जाओ। अरे देखो मत, और बैठ जाओ। एक बैठे? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। आखिर बात क्या है? मैं एक काम करता हूँ, ताजा ताजा अच्छी चाय बना के लाता हूँ। चाय बनाएगा? हाँ जल्दी बनाओ। यार इस तरह जबरदस्ती से किसी को चाय थोड़ी पिलाई जाती है। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे सिर्फ चाय की बात नहीं, थोड़ा इंतजार तो करें। क्या ये क्या कर रही हो तुम? सच बताओ, क्या करने वाले हो तुम लोग? कौन है कौन वो? ये क्या हो रहा है? जा रहा हूं मैं यहाँ बैठ कर ये सब नहीं देख सकता। बैठ जाइए ना यार ये क्या जा रहे जाओ ना। तुरान, ओह यहाँ पे समरा भी है मेरा गाना सुनने के लिए। जमील भाई, आपको भी खुश आमदीद। और तुरान, तुम्हारे लिए तो मैं हाजिर हूँ। बकवास है, मैं यहाँ नहीं बैठ रहा। यार जमील, जाने दो मुझे यहाँ से। अरे तुरान, मैं तुम्हारे लिए तो आई हूँ, तुम मेरा गाना सुने बगैर कैसे जा सकते हो यहाँ से? तो मैं शुरू करती हूँ। पेश है, इश्क में हो गई तुम्हारे यार, पागल और दीवानी यार,
अब तो हुई नींद पुरानी यार, चैन भी गया मेरा यार। हो कितनी जालिम है नजरे यार, हो न जाऊं मैं घायल यार। अब तो दिल कहता है यार, तेरे बिना नहीं जीना यार। नन सब मिलके जीना नहीं तेरे बिना, जीना नहीं तेरे बिना, जीना नहीं तेरे बिना, जीना नहीं तेरे बिना, जीना नहीं तेरे बिना। अरे इसे दूर करो मुझसे। कितना संग दिल है मेरा यार। आप लोगों का ये इंतजाम बहुत ही पसंद आया मुझे। बहस करने के बजाय आप लोगों ने हमें यहाँ दावत पर बुलाया, ये बच्चों के लिए अच्छा साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे अच्छा मौका तो था ही नहीं आपको यकीन दिलाने के लिए कि हम कितने अच्छे लोग हैं। और देखा जाए तो ये सब कुछ बच्चों के लिए किया है फैजा ने। जी बिल्कुल, ये सब मैंने बच्चों के लिए ही तो किया है। अरे मैडम, ये सब ड्रामा कर रहे हैं, इस ड्रामे में मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। याद है ना, इनके बाबा भी ऐसे ड्रामा कर रहे थे। शुरू में कितना नेक बन रहे थे वो, अब इन लोगों का पता नहीं आगे क्या करेंगे ये लोग। हम जैसे हैं आपके सामने हैं, हम अपने बाबा जैसे बिल्कुल नहीं है, बता चुकी हूँ मैं। और हमसे जो गलती हो गई है अनजाने में, उसके लिए हम माफी मांग चुके हैं। वैसे तो हर खानदान में ही अच्छे बुरे लोग होते हैं। मेरा कजन भी काफी अरसा जेल में रहा है, तो इसकी वजह से अपनी बच्ची को स्कूल से निकलवा लूंगी। हाँ, हमारी आपा माँ बाप की तरह है और उन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है। एक साथ रहना आपा ने सिखाया हमें। पैसों से ज्यादा जरूरी होता है घर वालों का एक साथ जुड़े रहना। हमारी आपा और हमारे बासित भाई हर चीज से बढ़कर हैं हमारे लिए। हाँ, एक बात और, हम लोग अपने खानदान के लिए कुछ भी कर सकते हैं और हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। इतनी सी बात है, मेरे ख्याल से इस बात को भी यहीं खत्म कर दें। क्या हुआ? बैठी ना, बैठी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे अरे घबराएं नहीं, ठीक है ठीक है। मेरी बीवी अरे आंटी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपा इन्हें हमने बुलाया था। हमें लगा कि अंकल इन्हें देख के खुश हो जाएंगे। अरे आंटी रुक जाए, बात तो सुनो। ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हो? शर्म आनी चाहिए, ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तो क्या ये आपकी बीवी नहीं है? इन्हीं की बीवी, आप छोड़ दीजिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। ये सब कुछ तो होता रहता है। मैंने तो सुना था कि तुम बीमार हो गए थे मेरी याद में, और तुम यहाँ ये सब हरकतें कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। ना आप लोगों ने बड़ी फैमिली कर रहे थे ये लोग। अपनी फैमिली के लोगों को कोई इस तरह से मारता है? मैं कभी माफ नहीं करूँगी। अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, दफा हो जाओ। कहाँ जा रही हो? अरे प्लीज आप तो बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। ऐसे मत करें, खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे आप, बैठ जाए। पैसे कहाँ रखे तुम लोगों ने? मैंने बताओ मुझे, पैसे कहाँ हैं? आप यहाँ पे क्यों आ गए यार बाबा यार? पैसे जहाँ हमने छुपाए थे वहाँ नहीं है, बताओ कहाँ रखे? मेरे पैसे चुरा लिए और छुपा दिए तुम लोगों ने। जब मुझे तुम लोगों की जरूरत थी, मरने वाला था, मैं हर किसी को कॉल की, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। नाकारा हो सबके साथ। लो आ गया इन लोगों का सरबरा। इन लोगों का तो पूरा गैंग है। पहले अपने बाबा के साथ मिलकर पैसे ऐंठे, उसके बाद इन लोगों ने उन पैसों के लिए अपने बाबा को ही चकमा दे दिया। आप तो चुप ही तुम लोगों का कोई काम नहीं है। जीना नहीं तेरे बिना, अरे जीना नहीं तेरे बिना। जब मैं गाना गा रही थी तो तुरान अपने दोस्तों के साथ आया था वहाँ पर, और पता है तुरान इतना शर्मीला था कि आंखें चुरा चुरा के मुझे देख रहा था। इतना हैंडसम इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वही मैंने फैसला कर लिया था कि इसी से शादी करूंगी मैं, और फिर इस तरह से हम दोनों की एक दूसरे से मुलाकातें शुरू हो गई, है ना? है ना? है ना? हाँ, इसे तो पीछे रखो, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। बिला वजह झूठ बोल रही है तुम लोगों से ये। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही मैं। जब इसकी मुझ पे नजर पड़ी थी तो मैं यही गाना गा रही थी, और ये मुझे आंखें चुरा चुरा के देख रहा था। और पता है, इसने पानी की जगह कुछ और पी लिया, और उसे पीते ही कहने लगा कि मेरे सीने में आग लगी हुई है। और फिर मुझे ऐसा लगा कि इसने ये सब मेरे लिए बोला है, तो मैंने भी इससे कह दिया कि मेरे सीने में भी आग लगी हुई है। झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे तो याद तक नहीं, ऐसा कुछ भी। तुरान की बात सुना, आप थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते? बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, शायद तुरान को याद नहीं आ रहा है। हाँ तुरान, ऐसे ही हुआ था ना। पता है फिर क्या हुआ? मैंने वायलिन बजाने वाले को धक्का दे दिया, और जब मैं तुरान की तरफ बढ़ रही थी तो हाँ, ऐसा धक्का दिया था उस बेचारे की विग ही गिर गई थी। हद है। अच्छा? हाँ, मुझे ऐसा लगा शायद कोई चूहा आ गया वहाँ पर। मैं इतनी डर गई थी कि मैंने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। डर के मारे इधर उधर भाग रही थी, फिर आकर मुझ पे ही गिर गई। याद है मुझे। तुम तो जानते हो ना कि ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो क्या था? जीना नहीं तेरे बिना, जीना नहीं तेरे बिना। हाथ कर दी तुमने, कोई रोको यार।